नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बिहार में जंगल राज है? जी हाँ, क्योंकि जैसे ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, बीजेपी इस बात को जोर शोर से उठाई कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर जो है ये मुद्दा गरमाने लगा है। बीजेपी के नेता, मीडिया का एक वर्ग जो है बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की बात कहने लगी है। तो क्या है ये पूरा मामला, इसके पीछे का खेल, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सचमुच बिहार में जंगल राज है या ये एक राजनीति है? तो इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी हैं, जो बिहार के कई अखबारों में पत्रकार के रूप में काम कर चुके हैं, रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं, सीनियर करस्पॉन्डेंट के रूप में काम कर चुके हैं। हम बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। हेमंत जी, राज नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हेमंत जी, जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी, विपक्ष के लोगों ने जोर शोर से उठाया कि जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो गई। कुछ दिनों तक ये मामला काफ़ी गरमाया भी रहा, कई घटनाएं सामने आई और बीच में मामला शांत हो गया। एक आध महीने के बाद मुझे लगता है कि ये मामला शांत हो गया था। अभी पिछले 5-6 दिनों से जंगल राज पार्ट 2 की बात एक बार फिर उठ रही है। तो आप कैसे देखते हैं एज ए पत्रकार, इसको कैसे आप देखते हैं? एक बात तो ये है कि जो जंगल राज की जो बात की जाती है तो वो एक राजनीतिक जुमला मैं कहता हूँ कि है। और बीजेपी जब सरकार में नहीं होती है तो वो इस तरह की बातें ज़्यादा करती है। वो लालू राबड़ी राज में भी बीजेपी जंगल राज का सवाल उठाती थी और कोर्ट के अलग अलग समयों के इसके एक तरह से ऑब्जर्वेशंस को वो नज़ीर के रूप में बता कर कहते थे कि न्यायालय भी कह रहा है कि हाई कोर्ट भी कह रहा है कि जंगल राज है। हालांकि कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग में कहीं आज तक वो रिकॉर्ड में नहीं है कि कोर्ट ने कहा। मुजवानी या बात ये फैसला ये करने के बाद या सुनवाई होने के बाद जो कहते हैं ना कलम बंद कर लेने के बाद जो एक खानगी बातचीत में जो कहा जाता है, ये कई जजों ने कहा था। तो ये मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ जो जंगल राज की जो बात की जाती है। तो एक तरह से ये एक गढ़ा हुआ है। तो जंगल राज तो एक राजनीतिक ये है, प्रोपेगेंडा है। लेकिन क्या सचमुच बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है? तो मैं कहूँगा कि नहीं है जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख में मुझे यह कहने में तो कोई हर्ज नहीं है कि बिहार में, क्योंकि जब यह हम एक लोकतंत्र में है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग हैं, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कौन सर्वोपरि होता है? पीपुल्स सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। तो आपके पास जो लोग शासन में हैं, जो सत्ता में हैं, जिनके हाथ में बागडोर है सरकार की, तो उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो सबसे अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जनता। तो आज की तारीख में मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहा जाता है कि इनका पूरा सरकार चलाने का पूरा जो अप्रोच है वो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, यानी ब्यूरोक्रेसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो जब आप ब्यूरोक्रेसी पर ज़्यादा निर्भर होंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एक तरफा इंफॉर्मेशन आएगा और आप जनता की बातों को कम तवज्जो देंगे। यही वजह है कि जब इनके यहाँ जब ये जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होता है तो लोग किस तरह की समस्याओं को लेकर के आते हैं। हमारा बिजली बिल नहीं सुधर रहा है, तो ये हमारा केस नहीं दर्ज हो रहा है, तो पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, तो हमारे बेटे की हत्या हो गई, तो मेरे बेटी का अपहरण हो गया।
इस तरह की जो जिन चीज़ों का समाधान नीचे पर हो जाना चाहिए था, जो चीज़ें यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, कि अब एफआईआर करवाने के लिए, बिजली बिल सुधरवाने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, इस तरह की शिकायतें जब आप तक आ रही हैं, तो आपको आखिरकार नीचे में क्या हो रहा है? जो नीचे जो बुनियादी इकाई है शासन की, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ ये हो रहा है कि जनता की बात सही में नहीं सुनी जा रही है। और आज की तारीख में सरकार भले ही बदल गई हुई है, सरकार का नाम बदल गया हुआ है, महागठबंधन, ये गठबंधन बदल गया हुआ है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर मुझे लगता है कि आज भी बीजेपी का मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो नीचे से लेकर के और ऊपर तक वो बीजेपी की छत्र छाया से मुक्त नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, उस तरह जिन घटनाओं को लेकर के बीजेपी जंगल राज का राग अलापती है, वो उस तरह की घटनाएं बीजेपी जब सरकार में थी उस दौरान भी होती थी, लेकिन उस समय बीजेपी ऐसी बात नहीं कहती थी। लेकिन अब बीजेपी कह रही है, उसको अब विपक्ष में है तो स्वाभाविक रूप से वह यह बात उठाएगी। लेकिन आपके पास जो सोर्स है क्या है? आप अगर जनता के सोर्स पर भरोसा नहीं करेंगे, आपका पार्टी नेटवर्क जो है वो कितना आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन पर कितनी कार्रवाई हो रही है, ये देखने वाली बात है। जैसे कि अभी जो छपरा की घटना हुई है, अब छपरा की घटना जो है, वहाँ 3 लोगों की पिटाई हुई, जिसमें से एक मारा गया, एक आदमी मर गया, और उसमें आरोप लगा कि वहाँ जो मुखिया है उसने अपने यहाँ लोगों को बांध करके पीटा, और वो उसमें से एक व्यक्ति मर गया। बाद में वो उसके जो लोग मरा, जो व्यक्ति मरा, उसके जो शुभचिंतक या उसके जो परिजन थे, उन लोगों ने सैकड़ों की संख्या में आकर के उसका घर और उसके पट्टी पटीदार का भी घर वर सब कुछ जला दिया। और इसको लेकर के भी ये हो रहा है। तो अब अभी वहाँ उस पूरे छपरा के उस इलाके में इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास शासन पर जो एक समानांतर आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आखिरकार हमारा शासन नीचे के स्तर पर क्या कर रहा है, किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। मैं जो कह रहा हूँ कि जैसे कि इसी कड़ी में मैं कहूँ कि जो शराबबंदी है, तो इसकी आलोचना, इसकी प्रशंसा को अगर छोड़ भी दिया जाए, लेकिन इसका जो एक तरह से साइड इफेक्ट जो हो रहा है, वो हो रहा है कि जो शराबबंदी के साथ में जो बिहार में तारीबंदी भी हुआ है, और उस तारी के कारोबार से आप जानते हैं कि सबसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो लोग ज़्यादा इस कारोबार में जुड़े हुए हैं। तो अब उनकी सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो रही है, उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है कि बेचने के नाम पर और पीने के नाम पर। तो अब वो जो तबका है वो कोई अपराधी तबका नहीं है। हेमंत जी, ये तो आपने सही कहा कि मतलब सब कुछ सही नहीं है, समाधान के बारे में सीएम को पता नहीं है, वो मिस्टर सुशासन कहलाते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। शराब की बात है तो शराब भले मतलब सरकारी कानूनी रूप से बंद हो, लेकिन शराब हर जगह मौजूद है। और यही तेजस्वी यादव जो अभी डिप्टी सीएम है, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर कहते थे कि बिहार में शराब की एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। आपने कहा कि बीजेपी के लोग जो है जंगल राज के बारे में नहीं बात करते थे, साइलेंट रहते थे। ये जो आपने कहा कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी पे जो बीजेपी का प्रभाव है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो बनाओ, इसका मतलब जी उसका मतलब क्या है, आप खुल के बताएं। देखिए, उसका मतलब ये है कि ये शासन और जनता के बीच में कौन रहता है? जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? सिर्फ विधायक और एमपी नहीं होता है। यानी कि क्योंकि ये इसमें पार्टियों की भी भूमिका होती है, और पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो वो शासन में उनकी बात क्या सुनी जा रही है? मैं ये कहता हूँ कि आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि नहीं सुनी जा रही है। तो जब शासन जब लोगों की बात नहीं सुन पाएगा, उसको तवज्जो नहीं देगा, तो इस तरह का परसेप्शन बनेगा, और विपक्ष को आप मौका देंगे कि वह विपक्ष इन चीज़ों को उठाए। और यही वजह, मेरे कहने का मकसद ये है
कि अगर मान लीजिए कि बुनियादी शासन की जो इकाई है वह ब्लॉक है, प्रखंड जिसे कहते हैं, और वहाँ कौन बैठता है? बीडीओ बैठता है, सीओ बैठता है, वहाँ थाना भी होता है, तो थाना में थानेदार, प्रखंड में बीडीओ, अंचल में सीओ, इन्हीं से जनता का सबसे ज़्यादा साबका पड़ता है ना। तो इन काम, अब अंचल में जो भूमि संबंधी काम है, उन कामों में कितना कितनी तेज गति से काम होता है? क्या उनका वो काम बिल्कुल लोगों का समय पर हो जाता है? क्या वह काम बिना चढ़ावा किए हो जाता है? या अगर मान लीजिए कि कोई गलत काम है, कोई सही काम है, तो अगर जनता का कोई प्रतिनिधि आपके बीच में जा करके अगर कहे कि ये इन लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो क्या ये बात सुनी जाती है? मेरे कहने का मतलब ये है। और आज की तारीख में वो जो मैं जो कह रहा हूँ कि बीजेपी के प्रभाव, ये छाया से मुक्त प्रशासन नहीं हो पाया है, वो ये है कि बीजेपी के लोग ज़्यादा प्रभाव डालने की सक्षम हैं, और आपके लोग ये जो जंगल राज का जो एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक ये बनाया जा रहा है, आवरण जो बनाया जा रहा है, तो उसका असर ये हुआ है कि आपके लोग जो है वो बैक फुट पर हैं। वो आगे जा करके गोल लेकर, माने गेंद लेकर के गोल मारने की स्थिति में नहीं है, फ्रंट लाइनर नहीं है, फ्रंट पे नहीं खेलना जानते। सर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग फ्रंट पे खेलते हैं, चाहे वो बातें झूठी ही क्यों ना हो, वो सामने आकर खेलते हैं और खुलकर खेलते हैं। लेकिन जेडीयू है, आरजेडी है, उसके नेता एक तरह से कहीं मुंह चुराते हैं। सर कटिहार की घटना मैं देख रहा था। कटिहार की घटना में वो जनता का आक्रोश नहीं था। मुझे लगता है कि वहाँ बिल्कुल एक तरह से नियोजित ढंग से वहाँ हंगामा हुआ, और जो बैनर मुख्यमंत्री की सभा में, सभा तो वो नहीं हो रही थी, वो मुख्यमंत्री की जो समाधान यात्रा है उस दौरान मुख्यमंत्री वहाँ लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान वहाँ हंगामा हुआ। लोगों ने बैनर फाड़ दिया, पोस्टर फाड़ दिया, वहाँ बैनर पोस्टर फाड़ करके उसमें आग लगा दिया। प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। इस तरह का हंगामा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री के सामने अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपके पास, प्रशासन के पास कोई इनपुट नहीं था कि यहाँ कोई हंगामा हो सकता है। कि अगर मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है तो मुख्यमंत्री राज्य का सर्वा व्यक्ति होता है, तो अगर उनका दौरा हो रहा है तो उनके दौरा के क्रम में अगर कोई इस तरह का उपद्रव होता है तो प्रशासन के पास इनपुट था क्या? प्रशासन का तो इंटेलिजेंस होता है ना, कि आपके पास जानकारी रहे कि हाँ यहाँ कुछ लोग ऐसा करने की योजना बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है, तो वो तो नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रशासन का एक तरह से माइंडसेट जो है वो अभी तक बदला नहीं है, और इसीलिए जनता के साथ जो कहते हैं ना कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत पहले से ये बात कहा जा रहा है कि पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली होना चाहिए, तो आखिरकार पीपुल्स फ्रेंडली होने का क्या मतलब है? अब जो बिहार के जो नए डीजीपी हैं भट्टी साहब, इन्होंने कहा था कि अपने तमाम लोगों को कहा था कि अपने थानेदारों को कहा था कि अपराधियों को दौड़ाओ, नहीं तो वो तुमको दौड़ाएंगे। तो अपराधियों को दौड़ाने के बदले में यहाँ 2-3 दिन पहले दिखाई क्या दिया, 3 जगहों की तस्वीरें आई जिसमें वीडियो वो पूरा वायरल हुआ था कि दारोगा को लोग पीट रहे हैं। एक जगह कहा गया कि जो पुलिस वाला था वो ट्रक वालों से वसूली कर रहा था, और ट्रक वाला उससे बचने के फिराक में उसने कुछ लोगों को कुचल दिया, और उसके बाद आक्रोश में लोगों ने उसको पकड़ के उसकी पिटाई कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन पर जब तक जनता का दबाव नहीं होगा, जनता का दबाव करने का मतलब कि जो जनप्रतिनिधि है उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, उसको आप तवज्जो नहीं देंगे, जो शिकायतें हैं जनता की वो आपके तक आती है। आज की तारीख में क्या हो गया हुआ, आज वो जो लीडर के रूप में लोग नहीं हैं, नीचे में आप देखेंगे ब्लॉक में, जिला में लोग लीडर के रूप, डीलर के रूप में लोग काम कर रहे हैं। यानी कुछ लोग होता है जो आपका काम करवाने के लिए आपका वो आपसे ठेका ले लेगा, ठीक है आपका ये काम करवा देंगे हम, लेकिन वो जा करके बताए कि देखिए ये हमारे इलाके के ये फलाने हैं और इनके साथ ये अन्याय हो रहा है, इनको खाद नहीं मिल रहा है, इनको बीज नहीं मिल रहा है, ये कहने की संस्कृति खत्म हो गई हुई है। और जब तक ये कहने की संस्कृति नहीं कायम होगी तो ये आक्रोश जो है वो जहाँ तहाँ ऐसे ही फूटता रहेगा। आपका जो इनपुट है, अब मान लीजिए कि छपरा की घटना है, उस घटना में आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? बिल्कुल बिल्कुल
छपरा हुआ, बेगूसराय की जिस तरह से घटना फायरिंग वाली हुई थी, और उसके बाद ही जंगल राज पार्ट 2 की बातें बहुत ज़ोर शोर से उठी थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो अक्षम है, और अक्षम हम इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, और अक्षम हम इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि वहाँ जो निचले स्तर पर जो है नेता है वो डीलर बना हुआ है, और यहाँ जो प्रशासन में लोग बैठे हैं उनकी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है। बिल्कुल, ये जब तक आपके पास टू वे इन्फॉर्मेशन का ये नहीं रहेगा, चैनल नहीं रहेगा, आप एक तरफा चैनल पर रिलाय करेंगे तो इस तरह की घटनाओं को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे इस तरह के आरोपों को आप ये जवाब इसका आप नहीं दे सकते हैं। ये क्राइम फ्री कोई सोसाइटी नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं कोई संगठित अपराध का सवाल है, उस पर आपको सरकार को तो संजीदा होना पड़ेगा। बिल्कुल हेमंत जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से अपराध बिहार में जंगल राज की बात कही जा रही है, और तमाम लोग गाहे बगाहे कहते हैं, सीएम से अनुरोध भी करते हैं कि आप शराब नीति को लेकर के कुछ सोचिए, तो मुझे लगता है कि शराब नीति के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो उनके लीडर हैं, जो डीलर बने हुए हैं, उनकी सही भूमिका का पता होना चाहिए, जो भी जिस भी पार्टी के लोग बैठे हों सत्ता में उनको। तीसरी बात, प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेदारी जो है वो तय होनी चाहिए, और अगर वो जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिहार में सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, सरकार में आरजेडी शामिल है, कांग्रेस भी उस सरकार का हिस्सा है। जी, 7 दलों की हाँ, बाकी लोग उस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से बताएं कि क्या ये लगता है कि ये 7 दलों की सरकार है? बाकी लोगों का कोई से है क्या इसमें? बाकी लोगों की आवाज़ क्या इस सरकार में है? ये लंबे समय से कहा जा रहा था, जीतन राम मांझी इस बात को उठाते रहे हैं कि एक समन्वय समिति बननी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए सरकार को लेकर के। तो यह मांग कोई नाजायज मांग नहीं है। किसी नेता का कोई इंटरेस्ट अलग, अपना सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन यह एक लोकतांत्रिक मांग है। जब आप 7 दलों की सरकार चला रहे हैं, 7 दलों के समर्थन से सरकार चल रही है, और सुचारू रूप से सरकार, बिल्कुल, तो उन दलों की बात अगर आप सुनेंगे, उन लोगों से का इनपुट आपके पास होगा, तो हो सकता है कि शासन प्रशासन पर आपकी ज़्यादा पकड़ होगी। आप सिर्फ अधिकारियों के, अफसरों के भरोसे नहीं रहेंगे। जब अफसरों के भरोसे रहेंगे तो अफसर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भी बहुत सारे तर्क कुतर्क गढ़ेंगे, और आप उनके ऊपर भरोसा करेंगे, और विपक्ष को मौका मिलेगा वो आपके खिलाफ जंगल राज का आवाज़ उठाने के लिए ये बात कहेगी। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो मेरे पास जानकारी है कि दरभंगा जिले में एक घटना हुई थी। वहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए, कुछ चिन्हित अतिक्रमण था जिसको हटाना था, तो उसको हटाने के बदले में प्रशासन ने 3, 4, 5 या 10 लोगों को हटाना के अतिक्रमण को हटाना था, उसके बदले में 50 लोगों को उजाड़ दिया गया। तो वहाँ काफ़ी रिएक्शन हुआ, विरोध हुआ पुलिस का, प्रशासन का, और उसमें वहाँ जिस इलाके में हो रहा था वहाँ CPIML के लोगों का प्रभाव है वहाँ। तो वहाँ के लोगों ने CPIML के लोगों को फ़ोन किया कि यहाँ पुलिस इस तरह से ज्यादती कर रही है और इस तरह से उजाड़ा जा रहा है। तो वो लोग वहाँ आए, कार्रवाई क्या हुई कि पुलिस ने जिन लोगों ने विरोध किया उन पर, और जो विरोध करने वाले जिन लोगों ने नेताओं को फ़ोन करके मदद की, गुहार लगाई, उन तमाम लोगों पर केस कर दिया, और ये बात मुख्यमंत्री के पास तक गई, और उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और वहाँ आरोप यह है कि वहाँ जो IG हैं उन्होंने भी इस केस को उतना ये नहीं दिया कि मान लीजिए कि अगर कोई किसी के ऊपर ये लग रहा है किसी को कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है, तो किसी से गुहार लगाता है, तो आप तो कम से क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा ना, बिल्कुल, कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन केस हो गया तो ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। अगर देखा जाए तो वह पार्टी आपकी सरकार में शामिल है और उन्हीं के नेताओं पर केस हो जाता है। केस किस लिए होता है कि उनको भी फ़ोन गया था, और उस कॉल डिटेल के आधार पर आपने कॉल डिटेल निकाला, और उसके आधार पर एक तरफा आपने सब पर
FIR में सब लोगों का नाम डाल दिया। ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई, उनसे CPIML का प्रतिनिधिमंडल मिला और उनको बताया कि मामला क्या है, लेकिन आज तक ये मुझे जानकारी है कि उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, एज इट इज वह केस चल रहा है। तो मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यह किसी के साथ हो सकता है, किसी गठबंधन में शामिल किसी दल की शिकायत ऐसी हो सकती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, चाहे बाहर से समर्थन दे रहे हैं, चाहे सरकार के भीतर हैं, तो आप एक कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए जो शासन प्रशासन को के बारे में अच्छे बुरे का की जानकारी, आपको पैरेलल जानकारी आप तक पहुंचाए, आप उस पर कार्रवाई करें। तो जो एक तरफा जो कुछ हो रहा है उससे ये हो रहा है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आप पुलिस प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर एक तरफा अगर आप रिलाय करेंगे तो इस तरह की चीज़ों को आप रोक नहीं सकते हैं। आपको हमेशा बैकफुट पर रहना पड़ेगा अगर आप इन चीज़ों का संज्ञान नहीं लेंगे कि आपके पास एक और चैनल हो जो आप तक की जानकारी दे कि आखिरकार नीचे में प्रशासन आपका क्या कर रहा है। क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा जो है वह बीजेपी की छाया से मुक्त नहीं हो पाया, तो इस बात को ये समझिए, मेरे कहने का इशारा कि आखिरकार वो प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा जो है उसका भाजपाकरण हो चुका है, उसका भगवाकरण हो चुका है, और वो हिस्सा चाहता है कि सरकार को जितना डिफेम हो सके। मैं ये कहता हूँ कि जो के पाठक साहब जो हैं, जिनके जिम्मे में शराबबंदी को सफल बनाने की महती जिम्मेवारी उनको मिली हुई है, तो उन्हीं के विभाग का तो हो रहा है, पुलिस वो कार्रवाई नहीं कर रही है जो दलितों को, पिछड़ों को, जबकि वे कड़क के IAS के तौर पे जाने जाते रहे हैं, अधिकारी के तौर का तो असर ये है कि उनका विभाग जो है सोसाइटी के एक बड़े तबके को, जो अनुसूचित जाति जो का हिस्सा है, उसको सरकार का विरोधी बना चुका है। आज सरकार ये सरकार अगर चाहे तो सर्वे करवा कर देख ले कि आपके खिलाफ कितना रिएक्शन है नीचे में, उन गरीब जातियों में। उनको लग रहा है कि हम लोगों को बिना मतलब को उठा कर जेल भेजा जाता है, निरीह बने, मतलब उनकी बातें ही नहीं कहीं सुनी जा रही है। हाँ, तो आप इसलिए कि ताकि ये क्यों किया जा रहा है कि नीचे में दहशत हो, कोई शराब नहीं बेचे। अरे आप दहशत फैला करके आप इसको ये सफल बनाना चाहते हैं। ये किस्सा कि इसलिए जाओ और कहीं से 5 आदमी को उठा कर ले आओ, उसको क्या करना है, यहाँ आएगा तो उसमें से कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ लोग वहाँ कोर्ट में जुर्माना जमा करके और घर आएंगे, तो इसका रिएक्शन तो होगा। इसका रिएक्शन देखने को मिला कुरहनी के उपचुनाव में, इस रिएक्शन का असर था। वहाँ काफ़ी इसका असर दिखा। तो मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो जंगल राज की जो राजनीतिक जुमलेबाजी है उसको आधार देने का कहीं ना कहीं से काम आपका प्रशासन भी करता है, और यह इसलिए होता है कि आपका एक तरफा चैनल जो है सूचना का वो काम करता है। आपके पास सूचना का दूसरा जो स्रोत है वो उसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, और जिसका इस्तेमाल ज़रूरी है, जब वो चैनल काम करने लगेगा तो आपके पास एक समानांतर सूचना का स्रोत होगा, और आप बेहतर ढंग से प्रशासन को डील कर सकते हैं, चाहे DM के बारे में, चाहे SP के बारे में, SSP के बारे में, प्रखंड से लेकर के जिला तक और ऊपर तक ये इन्फॉर्मेशन का आपके पास ये चैनल होना चाहिए। आज अगर मैं इसमें एक बात और जोड़ूँ, आज अगर कुछ लोग, उपेंद्र कुशवाहा अगर मजाक में कहते हैं कि इनका भूजा पार्टी जो है वो सरकार चला रहा है, अगर ये वो मजाक में कहते हैं तो उसमें कुछ थोड़ी सच्चाई तो है। तो मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारियों का, आपके इर्द गिर्द बैठने वाले अफसरों का एक वर्ग का भगवाकरण हो चुका है, और वे जो है एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाने में सफल हो रहे हैं जो जंगल राज पार्ट 2 की है। आपको अंधा, बहरा और गूंगा बनकर मूक दर्शक बनना छोड़ना होगा, तभी आप न्याय कर पाएंगे और आप मिस्टर सुशासन बने रह सकेंगे।